Good morning everyone. Welcome to BVN online classes. In the last class, we have continued or we have begun with our first lesson of history, that is what, where, how and when. And we have already gone through our two parts of our first lesson, what and where. Now we are going to continue with the remaining one, how and when. So first of all, we are going to take the word how. How we can know about the past? What are events happened in the past? How we can get the knowledge about those events? जो पीछे हमारे घटनाएं हुई हिस्ट्री के अंदर, वट एवर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट हिस्ट्री में जो चीजें भी हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली? तो देयर आर डिफरेंट सोर्सेज टू नो अबाउट द पास्ट. इसके लिए हमारे पास कई प्रकार के सोर्सेज हैं. अगर इन सोर्सेज की बात करें तो फर्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिकल. If we discuss about the prehistory, it was the period when there was no written record. अगर हम prehistory की बात करें तो उस समय के लिए हमारे पास कोई written record नहीं होता था. तो how we can know about that particular period? उस particular period के बारे में पता कैसे करेंगे हम? तो during excavation और by digging the different surfaces. अगर हमने जगह-जगह कहीं भी खुदाई की उसके दौरान हमें जो भी चीजें मिली, these are called archaeological sources. तो वो सारी चाहे हमारे यहाँ मूर्तियां मिली, चाहे सिक्के मिले, कॉइन्स, स्कल्पचर्स एक्सेट्रा, तो उनसे हमें जो भी जानकारी मिली, वी ट्राई टू फाइंड आउट हाउ ओल्ड दीज आर, कितने पुराने रहे होंगे. तो ये सोर्सेज होते हैं हमारे पास आर्कियोलॉजिकल. एंड देन आफ्टर इफ वी गो थ्रू द लिटरेरी पार्ट और व्हेन वी गो टू द रिटन पार्ट, दीज आर manuscripts and inscriptions. These two written records are found during our history or whatever knowledge we get for history. Manuscripts means handwritten, and on what surface or on what different things they are written? They are written either on different leaves of the trees, either palm leaves etc. तो ये हमारे यहाँ में किस पर मिली? और द बार्क ऑफ द ट्रीज. मैन्युस्क्रिप्ट थी हैंड रिटन और ज्यादा किस मटेरियल पर लिखी गई? या तो पेड़ की पत्तियों के ऊपर या फिर उसके साथ बार्क, पेड़ की छाल के ऊपर. तो मैन्युस्क्रिप्ट, बट दीज कैन बी डिस्ट्रॉयड इजीली. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? मैन्युस्क्रिप्ट्स डिस्ट्रॉय जल्दी हो जाती है आफ्टर ड्राइंग आउट ऑफ द लीव्स. अगर पत्तियां सूख जाएं, वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई रीडिंग दैट पर्टिकुलर मटेरियल, इट माइट बी स्क्रम्बल्ड. हो सकता है वो फूट गया हो तो उसमें मैन्युस्क्रिप्ट से प्रॉब्लम रही. Then after the second part is inscriptions. What are inscriptions? Whatever written on hard surface. जो भी चीजें हार्ड सरफेस पर लिखी गई, either rocks या तो चट्टानों पर लिखी, either metals और किसी मेटल्स के ऊपर लिखी गई, वो सारी क्या थे हमारे पास? inscriptions. तो हमें पुरानी चीजों के बारे में, इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में अगर हमें जानना हो तो हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज हैं, चाहे तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और उसके अलावा लिटरेरी की बात करें तो मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस. उनमें ज्यादा बेटर कौन सी थी? इंस्क्रिप्शंस, क्योंकि ये लंबे समय तक ड्यूरेबल थी, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट्स ज्यादा ड्यूरेबल नहीं रही. तो इनके द्वारा हम पीछे के हमारे पास्ट के बारे में जान सकते हैं. नेक्स्ट, व्हाट डू डेट्स मीन बीसी एंड एडी? अब हमारे सामने जो डेट्स लिखते हैं हिस्ट्री में आप पढ़ते हो कि कहीं भी लिखा होगा 100 बीसी. व्हाट डज इट मीन? अब हम जिस प्रकार काउंट करते हैं, अब कौन सा 2020, ये 1 2 3 4, ये व्हाट एवर सीरीज इट इज कॉल्ड क्रिश्चियन इरा. ये 1 2 3 जो आज हम 2020 तक पढ़ रहे हैं क्रिश्चियन इरा का, उससे पहले का जो समय, जो 1 से पहले का समय रहा, उसके लिए हम लिखते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट. यानी अगर हम ये लिखें इट हैपेंड 100 बीसी, तो इसका मतलब आज कितने साल पहले हो गया? यू हैव मेड 2020, यानी 2001 2 3 4 काउंटिंग स्टार्ट हुई थी 100 साल पहले. तो ये कितने साल पहले हो गया? आज से 2120 साल पहले. यानी बीसी मतलब जो हमारी काउंटिंग 1 2 3 स्टार्ट हुई है उससे पहले का समय. और सेकंड वन इज
एडी, एनो डोमिनी। इसका मतलब ये जो समय हमारा चल रहा है 2120, इसके सामने हम एडी लगा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये क्रिश्चियन ईरा जो स्टार्ट हुआ उसके लिए हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं एडी, और जो पीछे का समय था उसके लिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया बीसी। So we are going to continue the remaining lesson in the next class. Thank you and have a nice day.